वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए देखते हैं एक वीडियो। बेसिकली ये स्कीमेटिक डायग्राम पर था और इस पे क्या क्या चीजें होती है मैं क्लियर कराता हूँ आपको। तो आइए चलते हम इस पे देखने जा रहे हैं क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले ये है एसर का 31435, ये एक स्कीमेटिक का पीडीएफ है और इस पे आप देखेंगे तो ये देखिए आपका ये पूरी चीजें यहाँ पर दिखाएगा। एक क्वाड कोर का सीपीयू लगा हुआ है इसमें और बेसिकली ये एक पूरा इसका डायग्राम एसओसी चिप है और इसमें देखिए सारी चीजें DDR4 एसओडिम लगी हुई है, 2 स्लॉट है इसके और HDMI के लिए दिया और LCD पैनल का कनेक्टर। तो इनका डिटेल अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 17, पेज नंबर 19 और HDMI पेज नंबर 19 पर सारी चीजें दी हुई हैं। तो जब भी आप स्कीमेटिक खोलते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाता है कि जैसे देखिए यहाँ पर DDR4 2933 MTS की लगी हुई है तो ये रैम आपको दिख जाएगी। SATA हार्ड डिस्क है और SSD के लिए ये सारी चीजें हैं। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर तो लैन का है RTL 811HCG, वाईफाई का BTA पेज नंबर 24, पेज नंबर 20 पर लैन USB टाइप 1 MP पोर्ट 2, USB टाइप 1 MB पोर्ट 1। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो और चीजें दी हैं आपका देखिए USB दिया हुआ है और फिर ऑडियो कोडेक की IC दी ALC2255, फिर स्पीकर इससे कनेक्टेड है। इनका सबका जो सर्किट है ये हर पेज नंबर पर इस तरह से देता जाता है। इसके अलावा eMMC के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा टच पैड है, SPI रोम है, एम्बेडेड कंट्रोलर है, फैन कंट्रोलर, कीबोर्ड कंट्रोलर सब एम्बेडेड से लगे हुए हैं। और इस पे आप देखेंगे तो इस तरह से IC इस पे 2 क्रिस्टल है, 32 किलोहर्ट्ज का और 36 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है। तो इस तरह से ये आपको पूरा एक ब्लॉक डायग्राम मिल जाता है। और फिर आप नीचे जाएंगे तो ये बैटरी चार्जर दे रहा है पेज नंबर 27 पे। पेज नंबर 27 पे जो बैटरी चार्जर है देखिए उसका IC का नंबर भी दे रहा है। फिर ये कई बार गलत भी दे देता है ना, तो जैसे यहाँ पर BQ दे रहा है तो वहां हो सकता है कि ISL भी आ जाए। तो ऐसा एकदम ये स्कीमेटिक्स होते हैं, कई बार इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होने की चांसेस होते हैं। तो उससे आपको आंखें खुली रखनी है, स्कीमेटिक पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, वो चीज भी आपको ध्यान में रखना। तो ये भी होता है इसमें। और इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि 1.2 सस, फिर VDD Q VTT सब के लिए ये पेज नंबर यहाँ पर क्या ये डिफाइन कर रहा है। तो इन पेजेस पर जाकर हमें सारी चीजें क्या करनी होती है, यहाँ पर देखनी होती है कि किस तरह से काम कर रही हैं। अब और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1.8 S5, तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये भी हमें आपको एक एक पेज पे जाकर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी मैं कुछ दूसरी चीजें ही आज कराने वाला हूँ। इसके अलावा 1.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, इसके अलावा VCC ST, VCC इन और VCC इन ऑक्स, ये सारी चीजें, ये सारे सेक्शन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे कभी लैपटॉप आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। वही झाड़ फूक जो चलती है इंस्टीट्यूटों में वही करते रह जाएंगे। कुछ इंस्टीट्यूट लैपटॉप खोल के बंद करा देते हैं और बोल देते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग क्लियर हो गई। ठीक है, आइए चलते हैं हम सबसे पहले एक एक पेजेस पर चलते हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर हम और आगे जाएंगे और पेज नंबर हम 27 पे चलते हैं। देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको पेज नंबर 27 पे। तो हम पेज नंबर 27 पर आकर जो चीज है वो देखने की कोशिश करते हैं कि जो BQ सीरीज की IC है वो यहाँ पर 27 ये आ गया 27। और यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर जो IC लगी हुई है वो यहाँ पर क्या मिल रही है, हमें अलग मिल रही है, नंबर अलग मिल रहा है। और इस पर जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो ये पेज 69 पहुंच गया, मैं आगे लेके चलता हूँ, इसको पीछे जाते हैं हम। तो 27 पर हम वापस आते हैं, हम वापस आए इस पे। अब देखेंगे आप तो यहाँ पर एक चार्जिंग IC लगी हुई है और यहाँ पर वही आपका कॉमन पॉइंट करंट सेंस रजिस्टर से अब यहाँ पर CSIP CSIN, तो नाम थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप और देखेंगे चीजें तो AC इन है और DC इन है। तो DC इन की जो लाइन है यहाँ पर, DC इन पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो DC इन पर देखिए एक कॉइल लगा हुआ है और यहाँ पर ये इस तरह से क्या हो रहा है, ये 2 कंपोनेंट के साथ यहाँ पर ये DC इन हो रहा है। और AC इन के लिए आप देखेंगे तो एक वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है।
430K का रजिस्टर है और 56.2 K का रजिस्टर है। और यहाँ पर ये VA से सप्लाई आ रही, तो VA सप्लाई आपकी 19 वोल्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो N चैनल के मॉसफेट लगे हुए हैं और N चैनल मॉसफेट पर हमेशा गेट हाई होगा, तब जाकर क्या होगा, ये आगे वोल्टेज बढ़ाएगा। अब यहाँ पर AC गेट है, तो ये देखिए AS गेट यहाँ पर ये दे रहा है। इसके अलावा SDA है, SCL है, AC OK का सिग्नल देखिए यहाँ पर जा रहा है। इसके अलावा इसमें CMSRC है। तो इस पर यह हो गया आपका स्टेप डाउन, ये हो गया वोल्ट इन सेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें। इसके बाद जब आप चार्जिंग सेक्शन पे जाएंगे तो चार्जिंग सेक्शन के लिए ये देखिए यहाँ पर फिर 2 मॉसफेट लगे हुए हैं N चैनल के मॉसफेट से। और यहाँ पर ये देखिए ये बैटरी का वोल्ट वैट V यहाँ पर क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। और यहाँ पर वैट डिस्चार्ज DISCHG के नाम से फिर मॉसफेट डिस्चार्जिंग मॉसफेट के थ्रू ये कॉमन पॉइंट पर आकर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए रुक रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो V इन हो रहा है, ये जो V इन हो रहा है, ये भी सब 19 वोल्ट का यहाँ पर इन हो रहा है। और फिर यहाँ पर ये चार्जिंग वोल्टेजेस क्या कर रही है, बैटरी को यहाँ पर ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने वाली चीजें ये हैं, चार्जिंग आईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग आईसी ना केवल चार्जिंग का काम करती है बल्कि 19 वोल्ट को पंप करती है, शॉर्टिंग को देखती है, बहुत सारे काम करती है और सर्किट को ब्रेक करके बंद कर देती है अगर इस तरह की कोई दिक्कतें होती हैं। तो अब मैं अगर इस चार्जिंग आईसी की बात करूं तो यहाँ पर आपको VC, V इन, VTD ये 19 वोल्ट इन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो V इन का नाम यहाँ पर दिया हुआ वो DC इन दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपका AC डिटेक्ट है। AC डिटेक्ट भी आपको देखना आना चाहिए कि AC डिटेक्ट क्या है। तो AC डिटेक्ट भी आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, AC OK मिलना चाहिए। इसके अलावा AC डिटेक्ट नॉर्मली यहाँ पर जो होता है ये आईसी अलग है, BQ सीरीज की बोल के यहाँ पर दूसरी आईसी खोल रहा है। तो इस तरह से आपको थोड़े से चेंजेस मिलते हैं स्कीमेटिक में, इससे आपको घबराना नहीं है। अब यहाँ पर आपका बहुत सारी चीजें, अब देखिए जैसे बूट है तो बूट पे आपको 6 वोल्ट है, फेस पे आपको 6 वोल्ट मिलना चाहिए। फिर ये लोअर गेट के लिए है और फिर ये अपर गेट के लिए, तो U गेट और L गेट इस तरह से दिए होंगे। थोड़े से नाम ऊपर नीचे होते हैं तो इससे आपको घबराने की जरूरत कतई नहीं होती, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें इसमें देखना आना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर ये काम कर रही है। तो ये आपका चार्जिंग आईसी को इसका दिखाने का मतलब ये था कि ऊपर यहाँ पर नंबर कुछ और दिखा रहा था और यहाँ पर ये देखिए नंबर आपको कुछ और मिल रहा। तो ऐसा भी होता है, कई बार आपको स्कीमेटिक में भी चीजें क्या होती है, थोड़ी सी अलग मिल जाती हैं। इसके अलावा और आप देखेंगे तो अलग अलग पेज नंबर इस पे जो ऊपर दिए हुए थे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो इन पेजेस पर अगर हम देखें तो अब यहाँ पर देखिए DDR रैम के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा और चीजें अगर टच पैड के लिए 21 नंबर पेज पे दिया है। तो आइए चलते हैं टच पैड पर देखते हैं। टच पैड के लिए पेज नंबर 21 है। तो देखिए टच पैड पर आ गए हम और टच पैड पर इस तरह से सारी चीजें, कीबोर्ड दिया हुआ है और ये दिया हुआ टच पैड के लिए। तो टच पैड का देखिए आप सारी चीजें, टच पैड पर 1 2 3 4 5 6 8 यहाँ पर TPC क्लॉक और TP डेटा है, फिर SMB डाटा, SMB क्लॉक है। तो ये सारी चीजें किन किन चीजें यहाँ पर देखिए। फिर आपका 6ठे नंबर पर क्या लगा हुआ है, TP INTH है और ये यहाँ से जाकर कैपेसिटर्स के थ्रू ग्राउंड हुआ है। तो ये अगर दिक्कत करेंगे तो भी टच में क्या आएगी, दिक्कत आने वाली है। अब TP CL और TP डेटा देखिए 3 वोल्ट S5 से क्या हुआ, ये कॉइलों से क्या हुआ, अंदर हुआ। तो वो चीजें यहाँ पर बता रहा है। इसके अलावा रजिस्टरों से अंदर हुआ है, कॉइल ये दी हुई है। और यहाँ पर अगर आप की पैड पे जाएंगे तो की पैड पे देखिए 28 पिन का ये पूरा दिया हुआ है और इस पे भी हमें सारी चीजें एक एक चीज क्या आना चाहिए, चेक करना आना चाहिए। तो ऐसे जब हम इस पर जाएंगे आगे तो यहाँ पर आपको इस सारे पेजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखना आना चाहिए, यहाँ पर आपको चीजों को समझना आना चाहिए। एक दिन में पूरा स्कीमेटिक का कम से कम 6 से 8 घंटे 5-6 घंटे वो वीडियो चलेगा, उसमें पूरा स्कीमेटिक डायग्राम समझाऊंगा, एक एक सेक्शन समझा दूंगा। तो सारी चीजें ऑनलाइन में जो भी दिक्कतें आती है वो चीज क्लियर हो जाएगी कि कहाँ से ये लाइन आ रही है, कहाँ से जा रहा है। तो ये था हमारा स्कीमेटिक पर एक नॉर्मल सा वीडियो। थैंक्स।